हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू चेक कि एक इंटीजर n एक अगली नंबर है कि नहीं। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि मेरे चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो हमको पता लगाना है कि इंटीजर n अगली नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अगली नंबर क्या होता है। अगली नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर हुज ओनली प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3 और 5। मतलब कोई भी एक इंटीजर जो सिर्फ 2, 3 और 5 के मल्टीपल्स को मिक्स करके बना हो वही एक है अगली नंबर, बाकी वरना वो अगली नंबर नहीं है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं n = 30। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 2, ओके, इंटू 3 इंटू 5। ओके, इस n 30 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 2, 3 और 5 है, इसलिए अगली नंबर है। एक नॉन एग्जाम्पल ले लेते हैं 42 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में 7 आ गया, जो कि 2, 3 और 5 के अलावा कोई नंबर है, तो ये अगली नंबर नहीं है। ओके, सीधा है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि अगर हमको चेक करना है कि से n = 30 अगली नंबर है कि नहीं, हमको पता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग में कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक वो परफेक्टली डिविजिबल है। ओके, हम परसेंट मॉड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे टू चेक कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ओके, फिर उसको 2 से डिवाइड कर लिया हमने। फिर जो नंबर बचा 2 से पूरा डिवाइड करने के बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल, फिर हम उसको 3 से डिवाइड करना चालू करेंगे। एज लॉन्ग एज पॉसिबल 3 से डिविजिबल है, उसको 3 से डिवाइड करते जाएंगे। अगर फिर जो वैल्यू बची वो अगर 5 से डिविजिबल है तो उसको 5 से डिवाइड करते जाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स करने के बाद अगर हमको एक नंबर मिलता है जो कि n = 1 है, तो वो अगली नंबर। कैसे, एक मिनट बताता हूँ। तो डिवाइड n by 2 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, जब तक हो पाए। ओके, तो इसमें हम परसेंट सिंबल का यूज़ करेंगे टू चेक फॉर परफेक्ट डिविजिबिलिटी, और फिर हम इंटीजर डिवीजन करेंगे। ओके, फिर डिवाइड बाय 3 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, मतलब जो स्टेप 1 के बाद जो n की वैल्यू बचती है, अब उसको 3 से डिवाइड करते जाना है जब तक पॉसिबल। ओके, क्योंकि पहले स्टेप में हमने 2 एज अ प्राइम फैक्टर सब हटा दिया, फिर अगले स्टेप में हम 3 हटा रहे हैं, फिर डिवाइड n by 5 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, और फाइनली अगर आपके फाइनली इन तीनों स्टेप्स के बाद n बराबर अगर 1 बचता है तो ये अगली नंबर है। अगर n बराबर 1 नहीं है, n ≠ 1 है, तो ये अगली नंबर नहीं। ओके, ये इसलिए क्योंकि हम सारे 2 के फैक्टर सारे 3 के फैक्टर सारे 5 के फैक्टर जब हटा 5 के फैक्टर जब हटा रहे हैं, तो हमको सिर्फ 1 मिलना चाहिए ना, हमको कुछ और नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि 30 का केस ले लेते हैं। ओके, 30% 2 मतलब 30 डिविजिबल बाई 2 0 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया हमारा 15 डिविजिबल बाई 2, तो ये हमारा स्टेप 1 हो गया। 15 डिविजिबल बाई 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड फर्दर नहीं करेंगे, अगले स्टेप पे आ गए। 15 डिविजिबल बाई 3 है। ओके, परसेंट 3 इसका 0 दे रहा है, तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, हमको मिल जाएगा 5। एन हमारा हो गया 5, स्टार्ट हुआ था 30 से। फिर हम देखेंगे 5 डिविजिबल बाई 3 है, नहीं, ये 0 नहीं है। ओके, फिर थर्ड स्टेप पे आ गए। ओके, जो वैल्यू ऑफ n बची अब उसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 5 बाय 5 1 है, क्योंकि 5% 5 0 होगा। 1 बाय 5 अब हमको 1% 5 अब हमको 0 नहीं देगा। ओके, तो ये 1, अब ये n 5 से डिविजिबल नहीं है, तो जो n की वैल्यू बची वो 1 है, तो ये अगली नंबर है। ओके, सेकेंड वाले केस में जो नॉन केस है 42 क्या हमारा 2 से डिविजिबल है, ये है, परसेंट 2 0 है, तो 42 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमको मिल गया 21 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, 21% 2 1 देगा, तो हम आ गए नेक्स्ट स्टेप। ओके, क्योंकि हमको 2 से तब तक डिवाइड करना है जब तक पॉसिबल है। ऑलराइट, फिर 21 क्या 3 से डिविजिबल है, ये है, 21% 3 0 होगा, तो 21 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा n अब 7 बन गया। तो हमारा जो n बचा क्या वो 3 से डिविजिबल है, नहीं, 7% 3 आपको 1 देगा। ओके, थर्ड स्टेप पे आ गए, अब हम 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या 5 से डिविजिबल है ये, नहीं, 7% 5 2 आता है। ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप। फाइनली क्या 7 1 के बराबर है, नहीं, तो ये अगली नंबर नहीं है। ओके, तो हमको यही करना है हमको। ओके, डिवाइड n बाई 2 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, हमारा स्टेप 1 हो गया। फिर हमारे अगले स्टेप हो गए डिवाइड n बाय 3 एज लॉन्ग एज पॉसिबल, n बाय 5 एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ओके, एंड फाइनली return true if the value of n is 1। ओके, तो हमने देखा कि अगर हमको चेक करना है कि n अगर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम परसेंट करते हैं। ओके, तो a % b, ओके, रिटर्न्स द रिमाइंडर व्हेन a is डिवाइडेड बाय b।
तो जब हम 30% 2 कर रहे हैं तो ये हमको रिमाइंडर देगा जब 32 से डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर जब 0 है, अगर डिवीजन में रिमाइंडर 0 है तो मतलब ये 2 30 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब 32 से परफेक्टली डिविजिबल है, इसलिए हम 30/2 करते हैं। ओके, तो A% B को अगर आप इक्वेट करते हो कि 0 से, तो ये चेक करेगा कि B A को पूरा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं। तो हमारा B की वैल्यूज़ हो जाएंगी पहले 2, फिर 3, फिर 5। ओके, और A हमारा N है। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम करेंगे A = A/B, मतलब हमको पहले हमारे B की वैल्यू जब 2 है, ओके, मतलब हमको इफ़ N% 2 = 0, हमको करते जाना है N = N/2। ओके, सिमिलरली इफ़ N%3 = 0, हमको करते जाना है N = N/3। सिमिलरली इफ़ N%5 = 0, हमको करते जाना है N/5। ओके, और क्योंकि हमको तब तक करते जाना है जब तक कि कंडीशन ट्रू है, तो हम इफ़ के बजाय वाई ले लेंगे। ओके, कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक 2 n को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, हम उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। ओके, और फाइनली हमारा रिटर्न वैल्यू जाएगा N = 1। सिंपल सा है, N%2 = 0। ओके, N = N/2। क्योंकि हम पाइथन में हैं तो इंटीजर डिवीजन करने के लिए हमको 2 स्लैश यूज़ करने पड़ेंगे। आप सिंगल स्लैश यूज़ करोगे, आपको वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलेगा, फ्लोट मिलेगा, जो कि हमारा यूज़ केस नहीं, हमको इंटीजर डिवीजन करना है। ओके, ये सब इंटीजर डिवीजन है। ओके, ऑलराइट, फिर आता है सेम चीज़, वाइल N%3 = 0, N = N/3। ओके, वाइल N%5 = 0, ओके, N = N/5। ओके, और फाइनली रिटर्न ट्रू, रिटर्न N = 1। तो पहले हम येस केस के लिए चला के देखते हैं। ऑलराइट, Python3 अगली नंबर .py। ओके, 30 इज एन अगली नंबर। ओके, नॉन केस के लिए चला के देखते हैं 42। ओके, Python3 42 इज नॉट एन अगली नंबर। तो अगर हमको मल्टीपल केसेस चेक करने हैं तो हम कर लेंगे फॉर i इन रेंज 1 से लेकर 100 तक। ओके, 100 इंक्लूड कर लेते हैं तो 101 कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा इफ़ इज़ अगली नंबर i। ओके, सो i इज़ एन अगली नंबर। ओके, वरना i इज़ नॉट एन अगली नंबर। ओके, इस वाले पार्ट को कमेंट कर देते तो 1 से 100 के बीच में हमको पता चल जाएगा कौन कौन से नंबर अगली है कि नहीं। ओके, तो राइट, 100 इज़ एन अगली नंबर क्योंकि 2 × 2 4 × 5 20 × 5 100, ठीक है। 99 नहीं है अगली नंबर, 11 आ जाता है। 98 नहीं है, 249 7 आ जाता है। ओके, 97 तो खैर प्राइम है। 96 अगली नंबर है, 12 8 जा 96, तो 4 3 2, हाँ ठीक है, 2 और 3 से बना है। तो ओके, तो आप चेक कर सकते हो। ऑलराइट, और इसमें याद रखिएगा 1 को भी हम अगली नंबर मानते हैं। ऑलराइट, तो आप बोलोगे 1 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, बट 1 को हम अगली नंबर मानते हैं क्योंकि 2 3 और 5 के अलावा कोई प्राइम फैक्टर नहीं। ओके, 1 आपका अगली नंबर केस है, इसलिए 1 भी ट्रू। अगर 1 को अगली नंबर नहीं मानते बाय डेफिनेशन, तो हम अलग से केस ले लेते कि अगर n 1 है तो रिटर्न फॉल्स। ओके, ऑलराइट, फिर 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गया आपके अगली नंबर का प्रोग्राम। ऑलराइट, तो अगली वीडियो हम देखेंगे कि हमको अगर nth अगली नंबर पता लगाना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो उसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। और आप कमेंट से मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।